राधे राधे, गिरिराज रण की जय। तुलसी एकादशी कब है? सवाल ऐसा मन में आ गया है सबके का, मनाए तो कब मनाए? क्योंकि हिंदू पंचांग में तिथि दो जगह आ रही है, 14 को भी आ रही है, 15 को भी आ रही है। तो अब हम मनाए कब? सीधी सी बात है, सूर्य उदय को हम सर्वप्रथम प्राथमिकता देते हैं। 14 को तुलसी एकादशी है, बिल्कुल है। 15 को भी है। 15 को सुबह 6:39 तक एकादशी है। जनरली एकादशी और द्वादशी के दिन जो दो तिथि पड़ती है ना, उसी दिन वैष्णव लोग उस दिन व्रत रखते हैं। उसके एक दिन पहले यानी कि 14 को जो एकादशी है, केवल एकादशी है, वो दिन व्रत नहीं रखते हैं। हमें भी व्रत कब रखना है? 15 तारीख को रखना है व्रत, शुक्ल पक्ष कार्तिक मास की एकादशी। यानी भगवान विष्णु अब 4 माह की निद्रा के बाद जागृत हो गए हैं। यानी कि चारों ओर ढोल नगाड़े बजने के दिन आ गए, हर्षोल्लास से त्योहार मनाने के दिन आ गए। हर घर में सेनाएं बजने वाली है, और सेना भी ऐसी बजेगी कि उनकी सेनाएं में गूंज, उनके जो पूर्वज हैं वो भी ऊपर से फूल बारिश करेंगे, पुष्पों की वर्षा करेंगे, क्योंकि उनके घर में अब मांगलिक कार्य शुरू होने वाला है। तो अब जिन जिन के घर में जिनके बेटियां, जिनके बेटे विवाह योग्य हो गए हैं, जिनकी विवाह की तारीख नजदीक आ गई है, हो सकती है ये प्रबोधनी एकादशी या देवजूनी एकादशी या देवउठनी एकादशी या तुलसी विवाह, तुलसी एकादशी, सब एक ही नाम है। कुछ जगह नाम चेंज होते हैं, लेकिन ये सब जगह नाम एक ही है। इस दिन से हमारे घर में विवाह के कार्य ढोल नगाड़े बजने के दिन शुरू हो गए। तो जिनके घर में ढोल नगाड़े बजेंगे उनके घर में तो कोई भी बुरी नजर तो डाल ही नहीं सकता। निश्चिंत रहे। जिन जिन माँ बाप को ये दिमाग में, मन में, हृदय में, शरीर में जो भी बोझ है कि हमारे बच्चों की शादी कैसी होगी, हर्षोल्लास से होगी कि नहीं होगी, कोई अड़चन तो नहीं आएगी, तो मैं आप सबको बोल दूं, किसी के भी घर में, जिनके घर में बच्चों की शादियां हैं, उनके किसी के भी अड़चन नहीं आएगी। लिख लो आप, किसी के भी घर में अड़चन नहीं आएगी। हर घर में ढोल नगाड़े सेनाएं बजेगी, स्वस्ति का वाचन होगा, हर घर में नए घर को सजाया जाएगा दुल्हन की तरह। ये तो एक मैंने बात बीच में कर दी है कि जो भी माता पिता अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं, आप निश्चिंत रहें और विवाह के कार्य शुरू करें। कार्ड छपवाएं, सबको बांटें और अपने घर में बच्चों की शादी की तैयारी करें। धूमधाम से विवाह संपन्न होगा हर घर में, ये मेरा वादा है। अब बात करूँ तुलसी विवाह। 15 तारीख को तुलसी एकादशी मनाई जाएगी। कल हर्षण योग है, इसलिए क्या है कि सभी लोग 14 तारीख को तुलसी विवाह, अब हमारे जो भी घर में बच्चे हैं जो शादी करने अबूझ मुहूर्त इनको मानते हैं, अबूझ मुहूर्त है ये, जो करना चाहते हैं कल भी शादी कर सकते हैं, तो बच्चे कर जिनके बच्चों की। लेकिन तुलसी जी का विवाह 15 तारीख को होगा। सुबह 6:39 के पहले पहले कर लेना एक बार, तो जो कर सकते हैं। 2 बार नहीं करना, एक बार ही करना है। जो चाहते हैं कि हम सुबह नहीं कर पाए तो शाम के 7 बजे तक तो उनके लिए है, क्योंकि जो सूर्य उदय हुआ है वो एकादशी का ही है, तो पूरा दिन शाम तक तो रहेगा, लेकिन सुबह जल्दी कर लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसमें क्या करना है, हमें चारों तरफ मंडप सजाना है गन्ने का, ठीक है, गन्ने का चारों तरफ मंडप सजाना है। तुलसी जी को दुल्हन से सजाना है, जो श्रृंगार है उनको पूरा श्रृंगार से सुशोभित करना है। उनको गन्ना, बेर, सीताफल, अमरूद, मूली सब चढ़ाने। और उसके अगले दिन, विवाह के अगले दिन भी हमें पूजा करनी है दोनों की, विष्णु भगवान शालिग्राम जी की और तुलसी जी की। और हो सके तो तुलसी लेकर आना, और ताकि आप घर घर में जाके दिखा सकते हो, जो भी आप ले सकते हैं, 1, 5, 11। इसका रीज़न है कि जिनके घर में बेटियां नहीं है
और कन्यादान का फल प्राप्त करना चाहते हैं, इससे बड़ा दिन कोई हो ही नहीं सकता। आपको तुलसी विवाह करवाने से कन्यादान के बराबर फल का दान प्राप्त होगा। बहुत बड़ी बात नहीं है, कन्यादान के बराबर फल मिलेगा तुलसी विवाह करवाने से। इसके लिए अब आप एक काम और करें, एकादशी के दिन कल भी है, अब 5 दिन और है इस कार्तिक मास के। इस दिन 5 दिन तक दीपक लगाएं कंटिन्यू घर में। दीपदान का महत्व जरूरी है। तो तुलसी विवाह का तो आपको मैंने बता दिया है कब करनी है। विष्णु भगवान की भी आरती करनी है उस दिन, माँ तुलसी की भी आरती करनी है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और सबसे अच्छी बात है कि हर जिनके बच्चे संतान नहीं है वो भी ये तुलसी विवाह करवाएं अपने घर में। इससे जिनके संतान अभी तक नहीं हुए उनकी संतान हो जाएगी, पक्की बात है ये। और किन के केवल बेटे ही बेटे हैं वो भी तुलसी विवाह करवा दे घर में, तो उनको एक बेटी कन्यादान का फल मिल जाएगा। कन्यादान करने का कोई वस्तु नहीं है, दान एक प्रथा है, शब्द दे दिया कि दान। इसका मतलब यह ना सोचे कि दान कन्याओं को दान, कोई भी निर्जीव वस्तु होती है दान कर सकते हैं, लेकिन सजीव वस्तु एक पेट में कोख मरते 9 महीने जिस बच्ची को, उनका हम दान नहीं कर सकते। पर ये प्रथा जन्मों से चली आ रही है कि कन्यादान, जलदान, दीपदान, शब्द दान का दान। ये दान शब्द का मतलब क्या है कि आपके माता पिता को या आपके पुण्य को जागृत करने का एक मात्र शब्द है। इस शब्द को आप हिंदू पौराणिक ग्रंथों में उठा के देख सकते हैं, इस शब्द का कितना बड़ा महत्व है कि दान शब्द। हम दान करते हैं सब चीज़ों का। कन्यादान को हम ऐसा ना ले कि हम कन्याओं का दान कर रहे हैं, माँ बाप बच्चों को दान कर रहे हैं, इसको भ्रम बना रहे हैं। मेरी विनती सबसे, अब ये प्रथा ऐसे चल रही है ना, तो इस प्रथा को आप केवल औपचारिक रूप से माने कि कन्यादान। कोई भी बच्चे को माँ बाप दान कभी नहीं देते, सिर्फ विधि विधान से उसको किसी को सौंपते हैं कि भाई हमारी अमानत अब आपके पास आ रही है, इसको हमने 18 साल 20 साल 25 साल जितने साल तक हमने रखा है, हमने ऐसे रखा, सर माथे रखा है। अब आप उनको, मेरे बच्ची को, गुड़िया बच्ची को आपके घर में ऐसे रखना जैसे हमने पाला है, ऐसे रखना आप, वो उनको सौंपते हैं। तो इसको आप कभी गलत ना लें। बस सबसे विनती है कि वीडियो पूरी आप सुने, अगर अच्छे लगे तो मुझे बताना कैसे लगा ये वीडियो। राधे राधे।